अब देखो यहां से आपके नियम क्लियर हो गए कि इस फॉर्मेट में अगर कोई आ रहा है, इस फॉर्मेट में कोई आ रहा है तो वो नियम सारी याद होगी ना आपको। अब ऐसे ही एक नियम आपको याद करना है, किसके लिए? 3 व 9 के लिए। अच्छा 3 का और 9 की भाजकता का नियम सेम है। जैसा नियम 3 का ना, वैसा का वैसा सेम नियम किसके लिए? 9 के लिए। अब 3 की भाजकता का नियम कैसे चेक करना है अपन को? इस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, और संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। अब इन दोनों का नियम क्या है आपका? सेम रहेगा याद, तो लिखें आप संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। ये फिक्स कर लो। एक ऐसे ही आपका 9 का है, ये भी सेम है, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा, तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। दोनों बातें आपकी लिखा में आ गई क्या? संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, और संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 9 का भाग जाएगा। ये बात लिखा में आ गई आपकी। चलिए अब बोर्ड पर देखें, सब टावर बोर्ड पर देखें। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी है वाली, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये संख्या 3 से कट रही है क्या? लिखा में क्या? अब मैंने आपसे क्या पूछा कि ये संख्या आपकी 3 से कट रही है क्या? तो आप संख्या का अंकों का योग करके देख लें। संख्या का अंकों का योग कर रहा तो कितना हो गया? 7 और 2 9, 9 और 8 17, 9 17 और 9 17 और 9 26, 26 और 3 29 और 6 35, 3 से कटता है क्या? तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अच्छा 35 में 3 का भाग देने पर कितना शेष आया? 35 में 3 का भाग देने पर शेष कितना आया? 2 शेष। तो जब इस पूरी संख्या में आप 3 का भाग देंगे तो शेष आपको 2 ही मिलेगा। फिक्स है ये। आगे की बात पकड़ में कि इस संख्या में जब आप 3 का भाग लगाएंगे ना तो शेष कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। चलो अब देखो एक संख्या में और लिखता हूं, ये संख्या 3 से कट रही है क्या? संख्या का अंकों का योग करो। 8 और 1 8 और 1 9 और 3 12 और 7 19 और 3 22 और 1 क्या 23 3 से कटता है? तो ये संख्या 3 से नहीं कट रही। समझ में आएगी बात? तो ये संख्या 3 से नहीं कट रही। अच्छा एक संख्या और लिखता हूं मैं, अभी संख्या 3 से कट रही है क्या? गुरुजी ये आना जोड़वा में बहुत टाइम लग जालो, सीधी सी बात है। अगर आपने इनको जोड़ भी दिया ना, एक बार में जोड़ने में ठीक आ गया तो कहीं ना कहीं आपके मन में विचार जाएगा कि क्या पता गलती हो गई होगी, तो फिर दोबारा से जोड़ोगे आप, और जब 100% है दोबारा से आप जोड़ोगे तो गलती होनी होनी है आपसे। तो फिर इस केस में क्या करें अपन? तो इस केस में आपको ये करना है कि जितना पार्ट 3 से कट रहा है उसको वहीं काट दो। कैसे? यहां देखो 7 और 2 9 3 से कटता था तो यही काट दो इसको, खत्म, 3 से कट गया। अच्छा 8 3 से नहीं कट रहा, छोड़ दो। 9 3 से कटता है, 3 से 3 कटता है, 3 से 6 कटता है,
3 से 8 नहीं कटता, तो आप बोलोगे गुरुजी ये संख्या 3 से नहीं कट रही। ऐसे योग करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। हाँ, कितना बचा इसमें? अब 8 में 3 का भाग 2, तो 2 शेष आएगा। आगे पकड़ में आ गई ना? इसको चेक कर लो। 8 और 1 9 करता है 3 से, तो काट दिया। 3 से 3 करता है, अच्छा 3 से 3 करता है, 7 और 1 8 नहीं करता, 8 में 3 का भाग 2, 2 शेष। अब इस संख्या पे बचो, 7 और 2 3 से कटेगा, 8 और 1 कटेगा, 3 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, और 7 और 2 9 कटेगा, 8 और 1 9 कटेगा, 3 कटेगा, 6 कटेगा, 7 और 2 9 कटेगा, 5 और 4 9 कटेगा, 3 कटेगा, 2 और 1 3 कटेगा। ऐसे 8 और 1 9 कटेगा, 7 और 2 9 कटेगा, 3 कटेगा, 8 और 1 9 कटेगा, 5 और 1 6 कटेगा। कितना शेष? तो इस पूरी संख्या में जब आपने 3 का भाग दिया तो शेष कितना बचा? 2। योग करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? जितना कट रहा उतना काट लो। यस या नो? सेम नियम किसके लिए? नो के लिए। इसमें मान लो कि आपको एक संख्या लिख के दे दी, ये अब बोल रहा है कि 9 का भाग देने पे कितना शेष आ रहा है, तो चेक कर ले। 9 से 9 कट रहा है, 8 और 1 9 से कटेगा, 5 और 4 9 से कटेगा, अच्छा 6 और 3 9 कटेगा, 7 और 5 7 और 8 15 सॉरी 7 और 8 15, 15 और 3 18 हो गया क्या? 18 3 से कट गया, 9 से कट गया। अब ऐसे देखो, 9 से 9 कट गया, अच्छा 7 और 3 9 से 9 कट गया, 6 और 3 9 9 से 9 कट गया, 8 और 7 कितना? 15, 15 में 9 का भाग दोगे तो कितना शेष आएगा? 5 का रह गया, 5 भी रह गया। 7 और 8 15, 15 और 5 20, और 20 में 3 और रह गया, हाँ 3 और रह गया। तो वापस देखो, 7 और 8 15, 15 और 5 20, और 20 और 3 23 में जब आप 9 का भाग देंगे तो कितना शेष? तो इस पूरी संख्या में जब आप 9 का भाग देते तो शेष कितना है आपका? 5 आया। ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? अब एग्जाम में सवाल यहां से कैसा सवाल बनता है वो देखिए। सवाल लिखे साथ के साथ। ये संख्या है 3 से पूर्णतया विभाजित है। तो 3 के सभी संभव मान पूछे इसने, 3 के सभी संभव मान याद करें। 3 के सभी संभव मान याद करें कि 3 का कौन कौन सा मान है, हो सकता है। सवाल लिखा में आ गया आपका। अब देखिए, आपसे ये तो बोल रहा है कि ये संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है, और पूछा क्या है? किसके संभव मान? 3 के नहीं, स्टार के। बेटा ये संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है बोल रहा है, तो स्टार के सभी संभव मान। किसके? स्टार के सभी संभव मान की स्टार की जगह क्या आ सकता है? ठीक, तो स्टार के सभी संभव मान पूछा आपसे, तो यहां जाओ देख लो एक बार। अच्छा 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से विभाजित हो रहा है, देख लो 5 और 1 6 करता है, 5 और 4 9 करता है, 3 भी कट रहा है क्या? अब क्या बचा? एक तो 2 बचा और 1 स्टार बचा। अच्छा दोनों के योग में भी 3 का भाग जाना चाहिए। अब दोनों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो आप खुद बताओ कि स्टार का मान में कितना रखो कि ये 3 से कट जाए? 1 ही रहेगा ना। तो स्टार की जगह आपने 1 रख दिया, क्योंकि 1 रखते ही 2 और 1 कितना हो गया, और 3 3 से कटता है क्या? अब अगला मान जो 3 से कटता है वो कौन सा होगा? तो आप ये कहोगे गुरुजी अगला मान 3 से जो कटेगा
वो इससे 3 बड़ा ही तो होगा, तभी तो 3 से कटेगा। अब आप खुद सोचो कि 3 से अगर 3 कट रहा है तो अगली संख्या वही कटेगी जो उससे 3 बड़ी होगी, क्योंकि 6 कटेगी। अगर 15 3 से कट रहा है तो अगला मान 3 से वही कटेगा जो उससे 3 बड़ा होगा। तो स्टार का मान 1 रखने पे ये 3 से कट रहा है, तो अब स्टार का मान पहले वाले से 3 बड़ा रखोगे तो वो 3 से कटेगा क्या? तो 3 बड़ा कितना हो गया इससे? 4 रखा तो 4 और 2 6 कट रहा है। फिर अगला मान कितना रखो? इससे 3 बड़ा रखोगे मैं तो 7 और 2 9 करता है। अगला मान कितना रखूं? 10 पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि स्टार एक अंक आ रहा है तो कोई एक अंक की जगह आया है, ये एक अंक की जगह है। और अंक कहां से लेकर कहां तक हो सकता है? 0 से 9। कहां से? 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, क्योंकि एक अंक ही तो ये, और अंक हमेशा कहां से कहां तक? 0 से 9 तक ही हो सकता है। तो फिर 10 पॉसिबल नहीं है ना इसका मान, तो केवल कितना पॉसिबल है? तो इनके संभव मान कौन से? 1 4 और 7, ये अपना आंसर है। समझ में आ गई बात? अब कई बार क्या करता है आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि स्टार का न्यूनतम मान बताओ, तो न्यूनतम कौन सा आ गया? अगर न्यूनतम मान पूछा है तो कौन सा आएगा? स्टार का अधिकतम मान बताओ, तो अधिकतम कौन सा आएगा? तो अधिकतम मान आपका 7 आ गया। अगर आपसे पूछे कि सभी संभव मानों का योग बताओ, तो सभी संभव मानों का योग कितना हो गया? जोड़ो इनको, 12 हो गया क्या? तो सभी संभव मानों का योग हो गया, सभी संभव मानों का। ये बातें समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? अब सेम सवाल किस पे पूछेगा? वो 9 पे पूछेगा, तो 9 का भी ऐसे करोगे सोल्व। तो लिखिए एक सवाल और, ये लिख लो फटाफट। आगे लिखा मैं। क्लियर बेटा? एक सवाल और लिख लो इस पे। लिखो। ये 9 से पूर्णतया विभाजित है। तो स्टार का संभव मान, स्टार का संभव मान ज्ञात करें। अब आपको पता है कि 9 की और 3 की भाजकता का नियम सेम है, कि जैसी भाजकता का नियम आपका किसका था? जैसी भाजकता का नियम किसका था? 3 का। वैसा ही 9 का है क्या? तो जैसे आपने 3 के लिए किया वैसे आप 9 के लिए बनाओ। 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं मैं, ना। टाइम कितना हुआ? टाइम कितना आंसर? एक आ रहा है, मात्र एक। चलो चेक कर लेते हैं ना। टाइम खत्म हो गया आपका। देखो किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है क्या? अब 9 से कट रहा है तो आप देखो 9 से 1 तो 8 और 1 9 कट गया।
7 और 2 9 कट गया, और 8 4 5 और 4 9 कट गया। अब यहाँ से आपके पास एक तो 8 बचा और प्लस में क्या बचा और स्टार बचा। अब ये दोनों किससे कटने चाहिए? 9 से कटना चाहिए। अब 9 से कटने के लिए इसका मान कितना चाहिए? 1 चाहिए। अगला मान अनिल, इससे कितना बड़ा मिलेगा आपको? 9 बड़ा मिलेगा ना, और इससे 9 बड़ा मिलेगा तो 8 9 रे कितना 10 संभव है कि स्टार का मान, तो स्टार का मान कितना आ गया? केवल कितने बालकों का आंसर आ गया था ये? आगे समझ में अब? चलो एक और सवाल लिखो, लिखो साथ के साथ सवाल लिखो बेटा, सवाल लिखे। ये स्टार का संभव मान पूछा आपसे, और फटाफट आंसर बताओ। वही 1 मिनट का टाइम आपके पास है, चलो लगाएं। 7 7 और बस यही आएगा। अनिल, कविता, गुड़िया, आप बताओ पीछे आ गया आपका? आपका भी नहीं है? बताओ, इतना ईजी आंसर नहीं आ रहा। चलो देखो, वैसे इसमें 1 मिनट क्या मुश्किल से 10 सेकंड का आंसर है ना, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगना चाहिए था आपको, आंसर देने में नहीं। आप क्या कर रहे हो कि आप आंसर देने में टाइम लगा रहे हो। देखिए यहाँ पे बेटा, इतना करना ही नहीं है जितना तो सोल्व कर रही है ना। किससे पूर्णतः विभाजित है? तो 9 से जो कट रहा है उसको काट लो। 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। एक तो आपके पास क्या बचा? स्टार बचा, और एक क्या बचा? 2 बचा। अब आप खुद सोचो कि 9 से कटने के लिए स्टार का मान कितना चाहिए? 7 और 2 9 हो गया क्या? अच्छा, अगला मान भी पॉसिबल है कि इसका? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 9 और 7 16 होता है, और स्टार आपका एक अंक है जो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, हाँ या ना? तो इसका मान केवल कितना हो सकता है? 7। तो यही अपना क्या है? सही आंसर। क्लियर सारी बात? अब बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ो। एक रूल देखना है तो आप हेडिंग में लिखो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 11 और 13। सात का, 11 का, वो 13 की भाजकता का नियम एक साथ, कंबाइन का मतलब एक साथ। ये तीनों की भाजकता का नियम आप एक साथ देखोगे। लिखा मांगे इतना? चलो देखो, एक संख्या मैंने आपके सामने लिखी है, संख्या पढ़ो क्या लिखी है मैंने? 832 832। क्या लिखा है? अब 7 का, 11 का और 13 की भाजकता का नियम ये कहता है कि जिसमें आप ये 7 का, 11 का और 13 की भाजकता का नियम चेक करना चाहते हो, उसमें आप 3-3 अंकों का जोड़ा बनाओ। तो इसमें आपने 3-3 अंकों का जोड़ा बना दिया, आपने। और 3 अंकों का जोड़ा बनाने के बाद में जो संख्या आई उनका आप डिफरेंस लो। डिफरेंस मतलब इनका आपको अंतर लेना है, तो इनका आपने डिफरेंस ले लिया, अंतर ले लिया आपने इनका, और इनका जो अंतर आया वो कितना आया? 0। कितना आया? क्या 0 में 7 का भाग जाता है? 0 में आप 11 का भाग जाता है? 0 में 13 का भाग जाता है? तो ये संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतया विभाजित है। यस या नो? फिर आपको क्या करना है कि जो संख्या लिखी हुई है ना उसमें आपको 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो पहला जोड़ा बन गया,
फिर आपका दूसरा जोड़ा बन गया। अब इन दोनों का अंतर लो, 832 में से 832 के अंतर का मतलब माइनस करना है आपको। 832 में से 832 माइनस किया तो और 0 आ गया, 0 में 7 का भाग जाता है, 11 का, 13 का, तो ये संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतया विभाजित है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 0 में 0 के अलावा दुनिया की पूरी संख्याओं का भाग जाता है। इनका मन का ये डाउट है, गुरुजी 0 में तो 8 का भाग भी जाता है, फिर तो 9 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, सबका ही जाता है ना। 0 में 0 को छोड़कर सभी का भाग जाता है, तो फिर सबका जाता है, सबका आना चाहिए। यहाँ हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि ये नियम केवल किसके लिए, 7, 11, 13 के लिए, इन तीनों के लिए ऐसा चेक करना है। बाकी संख्या के लिए नियम अलग था, इनके लिए नियम ये है। समझ में आ गई बात? तो इसमें केवल तीनों का ही चेक करना अपने को, ये नहीं कि 0 में 11, 7 का भाग, 8 का भाग जाए तो 8 का भी जाएगा, 9 का जाए 9 का भी जाएगा ना। ये पर्टिकुलर नियम किसके लिए था? आपने इससे पहले 3 का 9 का नियम अलग से देखा था, केवल उसमें संख्या के अंकों का योग केवल किस में करना, 3 में 9 में करना है। अगर आपको केवल इकाई अंक में भाग देके देखना है तो 2, 5 और 10 में देखना है। अब आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं, वो किस में देखने थे, 4, 25, 100 में। लास्ट के 3 अंक किस में देखने थे आपको, 8, 125 से 1000 में देखने थे। तो ये सबके नियम अलग अलग आपको ध्यान रखने, ये थोड़ी सबने एक ही लाठी सुहा कला, पॉसिबल नहीं है ना वो। चलो ये बात क्लियर आपकी। अब देखो आपने कहा गुरुजी यहाँ तो अंतर 0 का आ गया, इसलिए आपने बता दिया। अगर 0 का अंतर नहीं आता तो एक डाउट, तो नहीं आता तो भाग देके देख लेते, जा रहा था तो ठीक है, नहीं जा रहा होता तो मना कर देते, मैं नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने, मान लो कि यही है 843, 832, 3 अंकों का जोड़ा बनाओ, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा। अब क्या लेना है, अंतर। तो इन दोनों का अंतर लोगे तो 11 का आ रहा है क्या, अंतर का मतलब क्या, बड़ी में से छोटी माइनस करना, तो कितना आ गया, 11 में 7 का भाग जाता है, 11 में 11 का भाग जाता है, 11 में 13 का भाग जाता है, तो इस संख्या में केवल 11 का ही भाग जाएगा। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ गई क्या, क्लियर सारा? चलो फिर आपके मन में डाउट आया कि गुरुजी अभी तो संख्या आपने केवल 6 अंकों की लिखी है, संख्या का लाल मान लो कि 5 अंक की होती, 7 अंक की हो जाती, 9 अंकों की हो जाती, 12 अंकों की हो जाती, 20 अंकों की हो जाती, तो तब क्या करते, तब भी ऐसे ही 3-3 अंकों के जोड़े बना लेते अपन। हाँ, उस जैसे मान लो कि गुड़िया ने कहा कि गुरुजी जोड़ा ही नहीं बनता, तो आपको पता है कि भगवान जोड़ा तो सबका बना के भेजता है, बस केवल ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढने की देरी है, और तो क्या है, जोड़ा सबका बना हुआ है ना। ये गुड़िया की बात मान ली कि ये संख्या ये आ रही है, ठीक। तो संख्या अब 8 अंकों की है, 3-3 अंकों का जोड़ा बनाओगे, तो पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, अब तीसरा जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, तो 0 लगा तो खत्म। हाँ या ना, बन गया 3 अंकों का जोड़ा। अब क्या करना है कि ये पहले स्थान पे ही आया था, सेकंड स्थान पे ही आया था, और तीसरे स्थान पे ही आ रहा है, तो विषम स्थानों पर आने वाली संख्या का योग एक साथ कर लो, मतलब विषम स्थान पर जो जोड़ा है ना उनको एक साथ जोड़ लो, और सम स्थान पर जो जोड़ा है उनको एक साथ जोड़ लो, फिर इनका अंतर ले लो। अब यहाँ देखो विषम स्थान पर तो पहले स्थान पर तो 832 आया है, तीसरे स्थान पर 44 आया है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, तो 832 प्लस 0 44, इनको तो क्या करना है, एक साथ जोड़ना था, जोड़ दिया। अब माइनस क्या करोगे, जो सम स्थान पे आ रहा है, तो सम स्थान पे तो 832 ही आ रहा है, हाँ या ना। अब आपको पता है कि भाई 832 ये माइनस में, 832 यहाँ प्लस में है, तो प्लस वाला 832 में से 832 गया तो 0 बचा गया, केवल कितना बचेगा, और 44 केवल 11 से कटता है क्या, 7 से और 13 से नहीं कटेगा ना। अब कितनी बड़ी संख्या जाए तो आप बना लोगे क्या, लेकिन एग्जाम में इसे चेक नहीं करना आपको। फिर कैसे चेक करना है वो देखिए, आपको ऐसा तो क्या बुक्स में लिखा मिलेगा, तो बुक्स के अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया कि ऐसे ऐसे लिखा मिलता है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा सवाल ना तो आपसे पूछेगा वो, और पूछेगा तो आपको आंसर ऐसे देना भी नहीं है। कैसे देना है वो देखिए,
मैंने एक संख्या लिखी, छोटी लिखता हूं मैं, 25 25। इसको पढ़ो एक बार, क्या पढ़ोगे? 25 25 को आप 2500 प्लस 25 बोल सकते हो क्या? तो इसको मैं ये लिख दूं और किसी भाई बंधु को ये आपत्ति हो तो बता सकता है वो कि गुरुजी ऐसे क्यों लिखा। 25 को मैं 2500 प्लस 25 लिखने में क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत? बात है कि ये अच्छा, इनमें से कॉमन कुछ आ रहा है क्या? 25 कॉमन आ रहा है, तो 25 जब आपने कॉमन लिया यहां से तो कितना बचा? और इस जगह से लिया तो कितना बचा? 1 बचा। हाँ या ना? अच्छा, यहां देखिए 25 अपनी जगह बाहर लिखा हुआ है, 25 में 1 जोड़ा तो 101, और यहाँ इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका मानोगे? गुणा का चिन्ह मानोगे। अच्छा, ये किसको लिखा गया? 2525 को लिखा गया। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो, अब जैसे मैं 6 के 2 टुकड़े करता हूं, 2 गुणा 3 ऐसे लिख सकता हूं, तो फिर ये भी 2525 के 2 टुकड़े आ गए, एक तो 25 खुद आ गया और दूसरा 101 आ गया। हाँ या ना? अगर 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि 2 को पूर्व भाग 6 में जाओ लो और 3 को पूर्व भाग 6 में जाओ लो। हाँ या ना? ऐसे मैंने 2525 को 25 गुणा 101 लिखा, इसका मतलब 2525 25 से कट रहा है और ये 101 से भी पूर्णतया विभाजित है। बात क्लियर आ गई कि समझ में? हाँ या ना? चलो, फिर आपके दिमाग में आया कि गुरुजी फिर मैं तो ऐसा कर सकता हूं क्या कि अगर आपके पास कोई संख्या 28 28 आएगी तो गुरुजी इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सीधा लिख सकते हो आप कि 28 गुणा 101। कल मान लो कि कोई संख्या आपके सामने है 35 35 3535, तो गुरुजी मैं तो इसको लिख सकता हूं कि 35 गुणा 101। हाँ या ना? कल आपके सामने कोई संख्या जाएगी 12 12, तो आप क्या लिखोगे? 12 गुणा 101। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है क्या कि 2 अंकों को दोहराकर, 2 अंकों को 2 अंकीय संख्या को दोहराकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई है 28 28। देख लो 25 25, 2 अंकीय संख्या थी 25, उसको वापस से आपने रिपीट किया तो क्या बन गया? 25 25 4 अंकीय। तो 2 अंकीय संख्या को दोहराकर मतलब रिपीट करके एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, तो ऐसी संख्या हमेशा 101 से पूर्णतया विभाजित होगी क्या? हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई कि 2 अंकों को दोहराकर अगर आप कोई 4 अंक की संख्या बनाते हैं तो ऐसी संख्या हमेशा 101 से पूर्णतया विभाजित होती है क्या? क्लियर सारी बात? तो पहले एक नोट लिखे सुंदर, लिखो साथ के साथ, या सवाल के रूप में लिख लेते हैं। 2 अंकीय संख्या को, थोड़ा स्पीड रखना लिखने की, 2 अंकीय संख्या को दोहराकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई गई, जैसे जैसे 28 28, 26 26, 25 25, 35 35, डॉट डॉट इत्यादि। तो इस प्रकार बनी संख्या किस संख्या से हमेशा पूर्णतया विभाजित होगी? ऑप्शन ए 7 से, 11 से, 13 से, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। हाँ भाई, कितना आंसर? डी आंसर आ गया। अच्छा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101।
तो इससे ही पूर्णतया विभाजित है क्या? हाँ या ना? क्योंकि आप समझ चुके कि जब भी कोई 2 अंकीय संख्या है उसको दोहरा कर आपने 4 अंकीय संख्या बनाई है, तो ऐसी संख्या के टुकड़े या ऐसी संख्या के 2 फैक्टर आप कैसे लिखोगे? 28 गुणा 101 लिखोगे। अगर मान लो कि ये 3232 होता तो क्या लिखते? 32 गुणा 101 लिखते। ये मान लो कि 4343 होता तो क्या लिखते? 43 गुणा 101 लिखते। तो ऐसी संख्या हमेशा किससे कट रही है? अब ऐसा सवाल कोई निंदों में भी उठा के पूछ ले तो टिक लगाओगे नहीं लगाओगे? लगा दोगे ना? चलो, ये 2 अंकीय संख्या की बात हो गई। लेकिन गुरुजी अपन बात किसकी कर रहे थे बताओ? अपन तो बात किसकी कर रहे थे कि 4 अंकीय संख्या की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? 7 11 13 की बात कर रहे थे, जिसमें 3 अंकीय संख्या को दोहरा कर 6 अंकीय संख्या बनाई गई थी। आपने तो 2 वाला बताया भी कि 2 को दोहरा कर 4 अंकी बनाया गया था। लेकिन मैं बात किसकी कर रहे थे? 6 अंकीय संख्या की बात कर रहे थे कि जब 3 अंकीय संख्या को दोहरा कर 6 अंकीय संख्या बनाई जाए। देख लो 832 832 3 अंकीय संख्या थी, दोहरा के कितना बना दिया? 6 अंकीय बना दिया। तो अपन तो बात इसकी कर रहे थे, तो जैसा बेसिक उसका वैसा ही इसी का। कहाँ दिक्कत है बताओ? फिर जैसा बेसिक आपका 2 अंकीय वाली संख्या को दोहरा कर 4 अंकीय संख्या का देखा, वैसे ही सेम इसका रहेगा। क्या रहेगा? देखो 832 832 ये सवाल था मेरा, तो इसको मैं ये लिख दूं और किसी भाई बंधु को कोई आपत्ति है तो बोलो। जैसे 25 25 को आपने 2525 लिखा था, वैसे मैंने 832 832 को 832 000 832 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? इनको जोड़ने पर वापस ये मिल रहा था क्या? तो इनको भी जोड़ोगे तो ये तो मिलेगा। अरे हाँ या ना? चलो देखो, अब इसमें से कॉमन कितना आया बोलो? यहां कितना बचा और यहां कितना बचा? 1। फिर इसको क्या लिखूं मैं? 832 और ये कितना हो गया? 1000 हो गया। 1001 हो गया। अच्छा, ये ऐसे किसको लिखा गया? 832 832। अब आपने कहा गुरुजी 832 832 को आपने 832 गुणा 1001 लिखा है, तो फिर वैसे तो हम कोई सी भी संख्या है, जैसे मान लो 745 745 आया, तो इसको आप खुद बोले क्या लिखेंगे? 745 गुणा 1001 लिखोगे क्या? मान लो कल उठा के बोल देता है कि 850 850, तो दोस्तों बताओ क्या लिखेंगे? 850 गुणा 1001 लिखोगे क्या? कल उठा के बोल दिया मान लो कि 755 755, तो बताओ क्या लिखेंगे? 755 गुणा 1001 लिखोगे क्या? क्या बात पकड़ में आई कि 3 अंकीय संख्या को दोहरा कर जब आप 6 अंकीय संख्या बनाते हो तो ऐसी संख्या हमेशा 1001 से पूर्णतया विभाजित है क्या? हाँ या ना? समझ में आ गई बात? चलो एक सवाल लिखे इस पर, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखना है ना लिखने का। तो कैसे बैठता है सुबह सुबह बता? सीधा बैठे एक तो, हाँ ये कितना आलसी आदमी है ना। कल से ऐसे ही बैठना है। अगर वैसे सारा लेके बैठा ना, कैमरे के सामने बुला के मुर्गा बनाऊंगा और पूरी दुनिया देखेगी तेरे को। लिखो 3 अंकीय संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकीय संख्या बनाई गई। जैसे 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 क्या? 754 754, 832 832, 567 567 इत्यादि। तो इस प्रकार बनी संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी? ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन ए केवल 7, केवल 11, केवल 13, डी में 1001। 1001। थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया आपके। क्या पैदा हुआ कि गुरुजी 832 832 7 से भी कट रहा था, 11 से भी कट रहा था, 13 से भी कट रहा था, क्योंकि आपने कहा था ना गुरुजी कि 3-3 अंकों का जोड़ा बनाओ और जोड़ा बनाने के बाद में उनका अंतर लो, और इनका जोड़ा बनाने के बाद में जो अंतर आया वो 0 आ रहा है, सभी में 0 आ रहा है, और सभी में 0 आ रहा है तो 7 से 11 से और 13 से भी तो कटेगा, और जो 7 11 13 से कट रहा है तो फिर गुरुजी ये भी तो सही होना चाहिए कि 7 11 13 भी तो सही आना चाहिए। तो इसने देखो केवल लगा रखा है यहाँ पे, तो केवल 7 से थोड़ी कट रहा था, वो केवल 11 से थोड़ी कट रहा था, केवल 13 से थोड़ी कट रहा था। अच्छा, इसमें अगर केवल लगा होता तो ये भी आंसर सही नहीं होता, तो ये 1001 से कट रहा है। अब गुरुजी फिर 7 से 11 से 13 से भी तो कट रहा था। अब आप खुद बताओ एक बार, कोई संख्या अगर 2 से कटे और कोई संख्या अगर 3 से कटे तो वह संख्या इन दोनों के लघुत्तम से भी तो कटेगी, और 3 और 2 का लघुत्तम कितना होता है? 6। जो 2 से और 3 से कट रहा है वो 2 और 3 का लघुत्तम से भी तो कटेगा, हाँ या ना? तो जो संख्या 7 से 11 से 13 से कट रही थी वो संख्या 7 11 और 13 के लघुत्तम से भी तो कटेगी, और इन तीनों का जब लघुत्तम लोगे तो वो लघुत्तम कितना आएगा? 1001 ही आएगा तीनों को गुणा करने पर। इनका लघुत्तम जब लेंगे तो तीनों गुणा होंगे, और गुणा होके कितना आएगा? 1001 ही आएगा। अरे हाँ या ना? आपने 20 में कहीं ना कहीं 1001 के लिए पढ़ा होगा कि ये भाज्य है या नहीं है, तो वहां मैंने बताया था कि आगे आएगा कि 7 11 13 इसके टुकड़े होते हैं। अब आगे समझ में, हाँ या ना? अब आपको इनकी पहचान रखनी है कि जो चीजें एक बार सामने आएगी तो आपको पहले से पता हो आगे जाके, क्या ये देखा था मैंने वहां पे और इसमें ऐसा ऐसा होता है, तो इसके टुकड़े कितने? 7 11 13। क्लियर बेटा? बढ़ूं मैं आगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई? फिर आपने कहा गुरुजी फिर ऐसे तो हम कह कि अगर ऐसा कोई सवाल आ गया तो हम वैसे ही फोड़ देंगे, अब सवाल एक कैसे भी बना दे। तो ये मान लो कि उठा के बोल दे कि कोई 4 अंक की संख्या है, उसको दोहरा कर आपने 8 अंक की संख्या बना ली। देखो 2 अंक की संख्या थी ए बी, उनको ए बी संख्या थी 2 अंक की, उसको दोहरा कर मैंने कितना अंक बना दिया? 4 अंक बना दिया। तो ऐसी संख्या को जब लिखोगे तो ए बी गुणा 101 लिखोगे क्या आप? हाँ ना में जवाब दो। अगर मान लो कि 3 अंक की संख्या थी ऐसे, इसको दोहरा कर मैंने कितना अंक बना दिया? 6 अंक है, तो ऐसी संख्या को मैं ए बी सी गुणा 1001 लिखूंगा क्या? अब ऐसे ही आपकी 4 अंक की संख्या है, इसको दोहरा कर मैंने 8 अंक की संख्या बना दी, तो फिर मैं इसको क्या लिखूं? ए बी सी डी गुणा 10,001 लिखूंगा नहीं लिखूंगा? फिर आप बताओ 5 अंक की संख्या है, 5 अंक की संख्या है, दोहरा कर आपने 10 अंक की संख्या बना दी, तो क्या लिखूंगा मैं? 1,01,000 लिखूंगा क्या? कि अब ऐसी संख्या 1,01,000 से पूर्णतया विभाजित होगी। आगे नियम आपके जैसे जितने बनाओ ना, अब वो कितने अंकों की बनाए आपको, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपके जैसे जितना बना लो। और एग्जाम में कैसा भी सवाल अब आ गया तो फोड़ोगे नहीं फोड़ोगे? फोड़ दोगे, पक्की बात है। चलो अब फोड़ दोगे तो उसने ये सवाल पूछा है ऐसे, कैसे? किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है? ये संख्या लिखी है आपकी 12 12 12 12 12। अब देखो यहां पहले समझ लो बेसिक, फिर बाद में अपना सवाल लगाएंगे इसका। अब तक आपने ये कहा था कि गुरुजी 2 अंक की संख्या को दोहरा कर आपने कितने अंक की बना दी? 4 अंक की। अब ऐसा भी तो कर सकता है कि 2 अंक को दोहरा कर 6 अंक की बना दे, 8 अंक की बना दे, हाँ या ना? फिर 2 अंक की संख्या को दोहरा कर, पहले आपने 2 अंक की संख्या को दोहरा कर 4 अंक की बना रहा था वो, ऐसे। अब 2 को दोहरा कर 4 अंक की बना सकता है, सॉरी 2 अंक की संख्या को दोहरा कर 4 अंक की बना रहा था। अब 2 अंक की संख्या को 3 बार और दोहरा दे तो कितने अंक की होगी? 8 अंक की। और 2 अंक की संख्या को मान लो कि ये 2 बार और दोहरा था, कितना अंक की हो गया? 6 अंक की है। कर सकता है? तो फिर इनका लॉजिक सेट करो आप। अगर 2 अंक की संख्या को दोहरा कर आपके 4 अंक की बना रहा है
तो आपने कहा गुरुजी इसके टुकड़ा हो गया कितना, 12 गुणा 101, 12 गुणा 101। अगर मान लो कि 2 अंक की संख्या को 2 बार और दोहरा कर 6 अंक की संख्या बना दी, तो देखो 12 तो आएगा अपनी जगह, गुणा, अब देखो यहां कितनी कितनी बार 12 था, तो ये 2 बार 1 लगाया था आपने, बीच में 1 जीरो आया था। यहां कितनी बार 12 है, 1 12 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, तो 3 बार तो 1 लगा दो और बीच में 1 1 जीरो बिठा दो, खत्म खेल। आगे की बात पकड़ में, कितनी बार 12 है, तो 1 12 तो ये बार रहेगा, 4 बार 1 लगा दो, बीच में 1 1 जीरो बिठा दो, खेल खत्म है क्या। अब इसके मन मर्जी पड़े जैसे पूछना, हाँ दिक्कत है, हाँ या ना। फिर आपने कहा गुरुजी 3 अंक की संख्या थी 123, उसको दोहरा कर आपने 6 अंक की बनाया था, अगर मान लो 9 अंक की बना देता तो 9 अंक की बना दे, क्या फर्क पड़ता है अपने, अपन तो रेडी बैठे है ना फोड़ने के लिए, इसका तो यही टुकड़ा होगा क्या। तो फिर इसको क्या करूंगा, देखो 123 आया था ये, तो 123 लिख दिया मैंने, इसमें 123 2 बार था, तो 2 बार तो 1 आ गया और बीच में 2 जीरो बैठा। यहाँ 123 3 बार है, तो 3 बार 1 लिखोगे, 2 2 जीरो बिठाओगे कि बीच में, हाँ या ना। आगे की बात समझ में, क्या कड़ा चौकेगी, पंडित जी कड़ा चौकेगी आपने, पंडित जी हम बीच में फिर हम मंत्र भूल गया तो, हाँ अच्छा ये ऐसा होना चाहिए कि अगर शादी में किसी पंडित को लेके जा रहे हो और पंडित नहीं आया ना, तो पहले उसका टेस्ट ले लो कि इसको मंत्र भी आते नहीं आते, पता है कि वो उल्टा सीधा मंत्र पढ़ दियो तो बेचारा को घर बिगड़ जा, बंदबा की जगह, और बंदबा से पहले बिगड़ जा, तो यान का पंडित ने पहले चेक कर लो एक बार, है ना। पंडित जी देखो सिंपल सी बात है, कितनी बार 23 123 था, 2 बार, तो इसको आप 3 अंक की संख्या को दोहरा कर जब आप 6 अंक की संख्या बनाते हो तो 123 गुणा 1001 लिखते थे, इसमें 3 अंक की संख्या को दोहरा कर ये 9 अंक की संख्या बना रहा है, तो ये 3 अंक की संख्या को दोहरा के 9 अंक की संख्या बना रहा है, तो 123 तो आएगा कि बार। अब इसमें 3 बार 123 था, तो 3 डंडे खींच दो, और बीच में इधर कितने जीरो आ रहे थे, तो बीच में 2 2 जीरो बिठा दो, खत्म। अगर मान लो कि ये 123 को 3 बार और दोहरा देता, तो अब आप खुद बताओ कि 123 लिखूंगा, अब 1 कितनी बार लिखूं, तो 1 2 3 4 बार, बीच में कितने जीरो बिठाऊं, डबल जीरो यहां बिठा दो, डबल जीरो यहां बिठा दो, डबल जीरो यहां बिठा दो क्या। अब ये आगे कैसे भी पूछ लिया आप रेडियो के आंसर देने के लिए, हाँ या ना, कंसेप्ट क्लियर सारा समझ में आ गया क्या। मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा कि इस बंदे के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट अच्छा होने का मतलब हो गया कि अब उस पैटर्न पे कैसा भी सवाल उससे पूछ ले वो आंसर देने के लिए रेडी है, सवाल को उसके मर्जी पड़े जैसे घुमा ले, आप भी रेडी हो क्या। चलो सवाल लिखो, 1 2 अंक की संख्या को एक 2 अंक की संख्या को 2 बार और दोहरा कर एक 6 अंकीय संख्या बनाई गई। जैसे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, फिर लिखा जहां एक्स 0 से बड़ा और 9 से छोटा या बराबर, वही 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 9 से छोटा या 9 के बराबर है, तो इस प्रकार बनी संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी।
तो इस प्रकार बनी संख्या किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी? ऑप्शन देखें, 101, 10 10 10 1, ऑप्शन सी देखें 10 10 10 10, ऑप्शन डी देखें 1 1 1 0 0 1 0 0 1। हाँ भी सब अपना अपना आंसर दे। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगना चाहिए, आंसर देने में टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। आंसर देखते ही फोड़ो। टाइम कितना? टाइम, हाँ भी आंसर कितना? बी आंसर। बी आ रहा सबका है, समझ में आएगा सब कैसे? देखो देखो, 2 अंक की संख्या तो कोई भी मान लो, 2 अंक एक्स वाई मान ले तो क्या फर्क पड़ता है? तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक। और इसका टुकड़ा आप लिखोगे तो आपको पता है कि एक्स वाई गुणा कितनी बार एक्स वाई था यहाँ पे? 3 बार। तो 3 बार 1 1 लिखोगे क्या? अच्छा, 2 अंक की संख्या के लिए तो बीच में 1 ही जीरो आता है ना, तो 1 1 जीरो बिठा दोगे। तो कौन सा ऑप्शन आया? बी वाला ऑप्शन आया क्या? फिर आप बोलोगे गुरुजी ये ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या करें? तो इसने बोला कि भाई एक्स का मान 0 से बड़ा है, 9 से छोटा है या 9 के बराबर है। और आप खुद जानते हो कि एक्स यहाँ एक अंकित तो है, और अंक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से 9 तक। एक्स के लिए बोला कि भाई 0 से 9 तक है, और वाई के लिए भी ये बोल रहा है कि 0 से 9 तक है। वाई का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, वाई का मान 9 से छोटा भी हो सकता है, 9 से बड़ा भी हो सकता है। और ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। ये बिना बात ही 8 को डिस्टर्ब करती है लगने, और ये नहीं भी देता तब भी आपका आंसर ये होता। तो इसके देने और नहीं देने से कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? अपना आंसर कितना है केवल? आज इतना ही पढ़ेंगे, बहुत है आज के लिए। आ गया समझ में? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने शांति से सुना।